हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM बाय सुमित में। आज हम लोग इंटर की केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट का पहला लेसन है ठोस अवस्था, और हम लोग ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ठोस होता क्या है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा पदार्थ। आप लोग जानते हैं पदार्थ क्या होता है? ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ भार होता है। यानी पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ को भौतिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं? एक तो है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, और चौथा एक और हम कह सकते हैं प्लाज्मा। हालांकि इसका जो है जिक्र बहुत ज्यादा जो है नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो चीज होती है जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है? भार होता है। ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ भार है। अगर हम इसको रखेंगे तो ये स्थान भी घेरेगा, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। अब हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज ठोस है, कोई चीज द्रव है, कोई चीज गैस है? तीनों चीजों में मेन डिफरेंस क्या है, इस चीज को सबसे पहले समझते हैं। तो अगर आप एक बेसिक चीज सोचें तो आप जानते हैं कि हर चीज जो है किससे मिलकर बनी हुई है? कणों से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई है। तो ठोस जो होते हैं उनके कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। इतनी पास होते हैं कि इनके बीच कुछ भी जगह जो है नहीं छूटती है। द्रव जो होते हैं उनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़ा थोड़ा दूरी पे स्थित होते हैं। गैस में क्या होता है? इसके कण जो है बहुत दूर दूर जो है स्थित होते हैं। यानी कि इस प्रकार से जो है कणों की व्यवस्था होती है। इन कणों को एक बल बांधे रहता है, जिनको हम लोग बोलते हैं अंतरा आणविक बल। जितना ज्यादा ये ज्यादा होगा जहां पे, वो चीज उतनी ही ठोस होगी। अब जब हम ठोस को ताप दे देते हैं, यानी जो बर्फ है उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो किस में बदलती है? द्रव में बदलती है। द्रव के बाद किस में बदल जाती है? गैस में बदल जाती है। यानी कि ताप देने पर जो है अणु धीरे धीरे जब दूर दूर होने लगते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित होने लगता है। जब हम बहुत ताप देते हैं तो भाप में, यानी कि अणु जो है बहुत दूर दूर होने लगते हैं। तो आपने समझ लिया ठोस क्या होते हैं। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके मध्य अंतरा आणविक बल जो है वो बहुत अच्छे से जो है बहुत ज्यादा जो है लगता है। इसके अणु जो है बहुत पास पास पड़ते हैं। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। ये तो एक बेसिक नॉलेज था। अब हम पढ़ेंगे आज ठोस का जो है वर्गीकरण जो है। तो हम लोग ठोस का वर्गीकरण जो है सबसे पहले जो है पढ़ेंगे आज। देखिए, ठोस को जो है आपके चैप्टर में 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों में मुख्य डिफरेंस क्या है? कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं? क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक जगह पे हम लोग लिख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस और एक जगह पे लिख लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इनके कुछ जो गुण हैं, गुणों के आधार पे हम इनमें विभाजन करेंगे। पहला हम लोग गुण ले लेते हैं ज्यामिति। ज्यामिति क्या होती है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। ज्यामिति का मतलब होता है पैटर्न। जैसे आपके स्कूल में बच्चे जो है किस प्रकार से लाइन लिखते हैं? सबसे पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा बच्चा, फिर उससे बड़ा बच्चा, फिर उससे बड़ा बच्चा। तो एक पैटर्न के रूप में जो है लाइन लिखते हैं, यानी हम कह सकते हैं वो एक ज्यामिति के रूप में लाइन लिखते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो होता है इनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने हम एक फिगर बना रहे हैं। देखिए,
अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो देखिए, इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, ये एक अगर हम गोला ले लें तो देखिए इस गोले को चार जो है क्रॉस ने जो है चारों तरफ से घेर रखा है। अगर इस क्रॉस को आप उठा के देखें तो चार गोलों ने इसको जो है चारों तरफ से गोल जो मतलब है घेर के रखा हुआ है। यानी कि एक जो है इनका निश्चित पैटर्न है कि गोले को चार क्रॉस ने चारों तरफ से घेर रखा होगा और क्रॉस को चार गोलों ने घेर रखा होगा। यानी कि जो ठोस होते हैं उसमें कणों की व्यवस्था जो है बिल्कुल ऐसी होती है, उनका एक निश्चित पैटर्न होता है, यानी इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। किस प्रकार के ठोसों में, ये किसकी हम ज्यामिति की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के ज्यामिति की जो है बात हम लोग कर रहे हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, ज्यामिति निश्चित होती है, कणों की व्यवस्था जो है निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था जो है क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसमें कण जो है कहीं भी निश्चित नहीं होते हैं, कहीं भी कोई कण जो है आ सकता है। तो बात समझ में आई, ज्यामिति का मतलब होता है पैटर्न, और पैटर्न जो है क्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित होता है, कणों की व्यवस्था इसमें निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का अनिश्चित होता है। बात करते हैं दूसरे गुण की। दूसरा है विदलन। विदलन का मतलब होता है काटना। विदलन का मतलब क्या होता है, काटना। जब आप क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो क्या होगा, कितनी चिकनी सतह जो है वो आपको प्राप्त होगी। आप लोग पनीर को जब काटते होंगे तो क्या होता है, एक हमको चिकनी सतह जिस प्रकार से मिलती है, उसी प्रकार से अगर आप क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो आपको जो है एक चिकनी सतह जो है प्राप्त होगी। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, आपको एक जो है खुरदरी सतह जो है प्राप्त होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है नमक। नमक को अगर आप काटेंगे तो आपको कैसी सतह मिलेगी, चिकनी सतह मिलेगी। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है टायर। टायर को जब आप बीच से काटेंगे तो दोनों तरफ आपको क्या मिलेगी, खुरदरी सतह जो है मिलेगी। यानी विदलन जो है क्रिस्टलीय ठोसों में चिकना होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों में कैसा होता है, खुरदरा होता है। अगली चीज की बात करते हैं गलनांक। गलनांक की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। मतलब जब आप नमक को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक निश्चित टेम्परेचर पे पूरा नमक जो है आसानी से जो है वाष्प अवस्था में बदलने लगेगा। लेकिन अगर आप टायर को जलाएंगे तो क्या पूरा टायर जलेगा, नहीं। आप मान लीजिए टायर को जला रहे हैं तो कुछ टायर का भाग नीचे पड़ा होगा, कुछ भाग जो है धुएं के रूप में ऊपर जा रहा होगा, कुछ भाग क्या हो रहा होगा, उस समय जो है जल रहा होगा। जबकि नमक में ऐसा नहीं है। नमक को जब आप गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा एक निश्चित कोई टेम्परेचर होगा जिस पर नमक पूरा का पूरा वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो है ऐसा नहीं होता है। यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों की जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अनिश्चित होता है। बढ़ते हैं अगले गुण की तरफ। अगला गुण है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है दबाना। क्रिस्टलीय ठोस, एग्जाम्पल हमने क्या बताया, नमक। क्या हम नमक को दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस से होते हैं वो संपीड्य नहीं होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस, टायर को आप दबा सकते हैं, बिल्कुल कुछ हद तक दबा सकते हैं, पूरा तो नहीं दबा सकते हैं लेकिन कुछ हद तक जो है टायर को आप दबा सकते हैं। तो फिर क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, कुछ हद तक असंपीड्य होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड या फिर साधारण जो है नमक। अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसका जो है एग्जाम्पल होता है रबर का टायर। तो बात समझ में आई, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ठोस का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस।
क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस में अणुओं का एक निश्चित पैटर्न होता है। जैसे कि इस आकृति को अगर आप देखें तो एक गोले को हर जगह से 4 क्रॉस ने घेर के रखा है और एक क्रॉस को हर जगह से 4 गोलों ने घेर कर रखा है, चाहे आप जिस चीज को उठा के देख लीजिए। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अणुओं की एक निश्चित ज्यामिति होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों में ज्यामिति अनिश्चित होती है। इनका पैटर्न जो निश्चित नहीं होता है। विदलन का मतलब होता है काटना। जब आप क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो आपको चिकनी जो है सतह प्राप्त होगी, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो एक खुरदरी सतह जो है प्राप्त होगी। गलनांक क्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित होता है। एक निश्चित ताप आएगा जहां पे पूरा का पूरा नमक आपका जो है बाहर जाने लगेगा वाष्प के रूप में। अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अनिश्चित होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने किसी टायर को जलाया तो आधा टायर नीचे गिरेगा, आधा टायर धुएं के रूप में ऊपर जाएगा और आधा टायर उस समय जो है जल रहा होगा, यानी गलनांक क्या होगा? अनिश्चित होगा। क्रिस्टलीय ठोस असंपीड्य होते हैं, यानी कि जो है इनको दबाया जो है नहीं जा सकता है। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो कुछ हद तक संपीड्य होते हैं, यानी इसको हम दबा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला लेक्चर आज केमिस्ट्री सेकंड का, ठोस अवस्था लेसन। हम आगे भी पढ़ेंगे और आगे जो टॉपिक है उनका जो है हम अगली वीडियो में लेकर के उनको है आएंगे। यूपी बोर्ड की निःशुल्क तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने साथ मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पूरा का पूरा सिलेबस हम पूरे वर्ष आपको जो पढ़ाएंगे, लास्ट में हम आपको रिवीजन भी करवाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आपके पास जो है जरूर पहुंचे। धन्यवाद।